हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालन यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम की एसेंशियल लेवल की सीरीज में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3, जहां हम चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन और चेक को प्रिंट कैसे करना है ये सारे प्रैक्टिकल्स देखने वाले। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक प्रिंटिंग कन्वर्सन करेंगे, देन कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे और उसके बाद चेक को प्रिंट कैसे किया जाता है ये हम देखने वाले। इसके लिए हम अपने एसबीआई करेंट अकाउंट का यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी टैली में बना चुके हैं। उसको प्रिंट करने के लिए, उसके चेक्स को प्रिंट करने के लिए हम कन्वर्सन करेंगे, देन उसी के थ्रू हम ट्रांजेक्शन भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टैली के अंदर पर और टैली में देखते हैं कि हमारे चेक को प्रिंट करने में किस तरह कन्वर्सन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जाना गेटवे ऑफ टैली के अंदर पर, देन चले जाना आपको अल्टर में और चले जाना आपको लेजर के अंदर पर, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले से ही सारे डिटेल्स फुलफिल कर दिया है और आपको पहुंच जाना है कन्वर्सन के लिए सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसे आप वाई कर देंगे और वाई करने के बाद इनेबल चेक प्रिंटिंग को वाई कर देना है और सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कन्वर्सन को आपको वाई करना है। जैसे ही आप वाई करेंगे तो आपके सामने एसबीआई बैंक के चेक प्रीव्यू आ जाएंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपका चेक फॉर्मेट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिस्ट ऑफ चेक्स फॉर्मेट दिख रहा है। इससे आप चेक के डायमीटर्स को अपने प्रिंटिंग ट्रे में सेट कर सकते हैं। मीन्स आपको इसमें मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सीटीएस फॉर्मेट चेक्स फॉर्मेट 3 को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो अपने आप हमारे चेक का डायमेंशन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने जो चेक फॉर्मेट नंबर 3 सेलेक्ट किया ये उसका डायमेंशन है। तो आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर सारी फॉर्मेट सेट हो चुकी है। बस आपको कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स के अंदर पर प्रिंट चेक नेम ऑन चेक्स को वाई कर देना है। जैसे भी वाई करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप अपने चेक्स के प्रिंट करने बाद प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रीव्यू दिख रहा है। इसे जूम करने के लिए आपको F4 प्रेस कर देना है। तो कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि डेट दिख रही है, इसके साथ साथ आपको अमाउंट दिख रहा है और हमारे कंपनी का नेम भी आपको दिख रहा है। इसे आप स्किप कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे और फिर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका चेक कन्वर्सन सेट हो जाएगा। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ ट्रांजेक्शन करने वाले और फिर देखेंगे चेक की प्रिंटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम एक सिंगल चेक प्रिंटिंग का प्रोसेस देखने वाले हैं, उसके बाद मल्टी चेक प्रिंटिंग भी हम देखने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन है INT कंप्यूटर मेड द पेमेंट टू कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर अमाउंट ₹73,170 अगेन सप्लाई इनवॉइस नंबर CMA55, जहां पर हमने चेक के थ्रू से पेमेंट किया है और एसबीआई बैंक से पेमेंट किया हुआ है। तो चलिए कैसे इसे करना है तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमको पहुंच जाना है हमारे वाउचर के अंदर पर और यहाँ पर कॉन्फिडेंट मोबाइल को पेमेंट कर देना है। अगेन बिल नंबर CMS155 है जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद एसबीआई बैंक को आपको सेलेक्ट कर देना है। आप इसे एक्सेप्ट जैसे करेंगे तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका चेक प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। में इसमें क्या होने वाला है, क्या उसमें कंटेंट आएंगे आपको दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर पार्टी का नेम हो गया और ₹73,170 यहाँ पर नंबर्स में भी और आपको लेटर्स में दिख रहा है और साथ ही हमारे कंपनी का नेम भी दिख रहा है। इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपके ट्रांजेक्शन भी सेव हो जाएंगे और साथ साथ प्रिंट भी हो जाएगा। अब हम मल्टी प्रिंट करना भी सीखेंगे। सपोज कि आपका एक बैंक अकाउंट है जहां पर आपको एक साथ डबल ट्रांजेक्शन्स को अपने चेक को प्रिंट करना है। मीन्स आपके प्रिंटर ट्रे में आप 2 चेक रखेंगे और उसको साइड बाय साइड प्रिंट करेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फिर हम मल्टी चेक प्रिंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन ये है कि हमने एक पेमेंट किया है साइन कंपनी के जो कि ₹12,000 का है और इसको हमने अपने एसबीआई करेंट अकाउंट के थ्रू किया है। और दूसरा ये है कि हमने पीके फर्नीचर को 50,000 पेड किया है, वो भी एसबीआई के थ्रू। तो अब हमको ये दोनों ट्रांजेक्शन कर लेना है और फिर चेक को मल्टी प्रिंट कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। तो इसके पहले हम ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले शाह एंड इंटरप्राइजेस, जिसको हमें ₹12,000 पेमेंट करना है। याद रखिए जब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको प्रिंट वाला जो ऑप्शन आएगा इसे स्किप दबा के सेव करना है। इससे आपकी ट्रांजेक्शन तो सेव हो जाएगी लेकिन आपका चेक का प्रिंट नहीं होगा। दूसरा हमारी जो कंपनी है वो है पीके फर्नीचर, इसलिए भी मैं अमाउंट डाल देता हूँ 50,000 और इसको भी हम एसबीआई बैंक से पेमेंट करेंगे। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और चेक प्रिंटिंग को आपको स्किप बटन से हटा देना है और आपकी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम
मल्टी प्रिंट करना सीखेंगे। तो आपको स्केप करके बाहर जाना है और आपको चले जाना आपके बैंकिंग के अंदर पर और चले जाना है आपको चेक प्रिंटिंग के अंदर पर। अब यहाँ पर आप एसबीआई बैंक को सिलेक्ट कर देंगे और आप यहाँ पर देखेंगे शाह इंटरप्राइजेस और पीके फर्नीचर, ये दोनों हमको दिख रहा होगा। तो इसे दोनों को एक साथ प्रिंट करने के लिए आपको स्पेस से इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद ये आपके दोनों चेक्स प्रिंट होने के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको अल्टर प्लस पी दबाकर प्रिंट ऑप्शन चले जाना है और यहाँ पर करंट को सिलेक्ट कर देना है और प्रिंट चेक को यस और शो चेक डिटेल्स बिफोर प्रिंटिंग को भी यस करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले मुझे शाह एंटरप्राइज का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कैसे ये प्रिंट होगा ये दिख रहा है। जूम करने के लिए मैं F को प्रेस करता हूँ, फिर पीछे आने के लिए स्केप दबा देता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देन सेकंड में ऑटोमेटिक आपको पीके फर्नीचर का अकाउंट दिखने लग जाएगा, इसे भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका प्रीव्यू आपको दिखेगा, मैं इसे स्केप कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आप एक साथ मल्टीपल चेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।